सही से देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने लगाने हैं 3 कत। सबसे पहले आपने 3 कत लगाने हैं और ये होंगे नियरली हॉरिजेंटल, इस तरह से 1 2 3 कत। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड का पहला स्ट्रोक, यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ पे हम एंड करेंगे। किस तरह से, इसके कई तरीके हैं वैसे लिखने के। जो आसान और अच्छा तरीका है वो ये है कि ये आयन का स्ट्रोक यहाँ से शुरू होगा और एक कत तक ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर वाली कर्व जो है ये देखें, कर्व होती होती यहाँ तक आएगी और इसी तरह ये वाली जो कर्व है ये यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मिला दें और इस जगह को आप बाद में फिल कर दें। वरना अगर आप कोई और मेथड इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो ये वाला ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि इसमें हमें कंट्रोल रहता है। अगर आप ब्रश के साथ ये स्ट्रोक बनाना चाहते हैं, मेरा मतलब है कलम के साथ, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। जैसे कि आप जानते हैं कि जो थोड़ी बहुत जो है इनको आप बाद में भी सही कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो ये कि हल्का सा कम नीचे ला के और वो दोबारा इस तरफ चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना, हमने इस जो दूसरा स्ट्रोक है वो 2 नुकात तकरीबन नीचे तक होना ही चाहिए। यहाँ पे हम 2 नुकात लगा देते हैं, 1 और 2। हमारा जो स्ट्रोक है अब ये इतना नीचे आना चाहिए, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे दोबारा से और ये, ठीक है। अब ये स्ट्रोक जो है बिल्कुल सीधा नहीं है, हमने इस तरफ कर्व किया है इसको। अब यहाँ पे लगाएं एक कत इसके यहाँ पे, इसको इसके नीचे एक लाइन लगा दें और इस तरह। अब ये जो हमारा कत है ये इन 2 लाइंस को कवर करेगा, ये इस तरह से, ठीक। अब इस कत के राउंड भी लाइंस लगा दें। तो ये लाइंस जहाँ पे कता कर रही हैं इस जगह से हमने इसका दूसरा स्ट्रोक शुरू करना है। ये देखें इस तरह से, ठीक। अब इस स्ट्रोक को हम इसमें के साथ बाद में मिला देंगे। अब यहाँ से शुरू होता है जैसे हम हे बनाते हैं उस तरह का स्ट्रोक, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि इसके नीचे से एक लाइंस हल्की हल्की लगा देते हैं, बिल्कुल ये देखें। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है इस लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब और बात, ये आयन कितना नीचे होना चाहिए, ये जो है इस स्ट्रोक से 5 कत तक होना चाहिए। यहाँ पे हम पहले 5 कत लगा लेते हैं ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो सही रहे। 1 2 3 4 5, हमने इधर से इसको क्रॉस करना होगा, ठीक है। अब ये देखें तो यहाँ पे हम एक नुक्ता लगा सकते हैं, ठीक है। हमने इधर भी और इधर भी इसके अराउंड आना है और दूसरा ये इधर तक आएगा तो यहाँ पे हम एक नुक्ता लगा देते हैं। अब ये इस नुक्ते के साथ होता हुआ इस तरह जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये देखें, उसी स्ट्रोक को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से जो है प्रॉपर कर्व देनी है और ठीक है। उसके बाद जब हम इस मकाम तक पहुँचे जहाँ से हमने शुरू किया था, उससे आगे तकरीबन हमने 1 या 1 से 1.5 कर तक जाना है। जैसे 1 और 1 से 1.5 कर इतना होता है। तो हमने इस आयन को यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। किस तरह से, ये भी देखें, ये ठीक। उसके बाद ये
ऊपर वाले को इधर इस तरह से। ये है हमारी आयन। इसको हम दोबारा, ये अब हमने नुकात के साथ लिख दिए। अब मैं नुकात नहीं बनाऊंगा और एक और बार हम देखते हैं आयन की दूसरी अल्टरनेट फॉर्म को। और वो फॉर्म कुछ इस तरह से है जैसे हमने हे की दो अल्टरनेट फॉर्म्स देखी थी कि ये वापस आके ये दोबारा ऊपर चला जाता है, उसी तरह की दूसरी फॉर्म है उसकी। ये देखें, सबसे पहले 3 नुकात तक ये वाला स्ट्रोक आएगा, ठीक। उसके बाद 2 नुकात नीचे तक दूसरा स्ट्रोक, अब आप अंदाजे से एक नुकात से ज़्यादा से यहाँ से शुरू करेंगे जैसे यहाँ पे किया था हमने, लेकिन अब हम क्योंकि कत नहीं बना रहे सो हमें अंदाजे से करना होगा। ये देखिए, यहाँ के बाद ये देखें अब तकरीबन सेम है। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक लेके जाना है। अब जैसे हमने ये जगह 5 कत छोड़ी थी, अब इसी तरह से ये दूसरी जगह यहाँ से यहाँ तक भी 5 कत की होनी चाहिए। सो आपको स्पेस का अंदाज़ा यहाँ से कर लेना चाहिए कि ये कहाँ तक जाएगा। अंदाज़ा मेरा है कि यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली स्पेस से 2 कत नीचे होना चाहिए, यहाँ तक करके देखते हैं। अब ये बात सही है कि कलम जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ नहीं जाता, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने किसी भी लेटर के मिड में इसको बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। सपोज़ हम जब लिखते हैं बाद, बे, एन, दाल, तो हम वही यहाँ पे लिख के देखते हैं कि किस तरह से आएगी। ये हम पहले बे का बनाते हैं, और उसके बाद हम इसको एन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखें, ठीक। अब यहाँ पे ये जो जगह होनी चाहिए जिसमें हमने आयन बनाना है वो 3 कत की होनी चाहिए। हम यहाँ पे पहले ही 3 कत लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो। 1 2 3 मतलब हमारी आयन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक आएगी। ये देखिए